हेलो किसान भाइयों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि सोयाबीन की खेती में क्या करें और क्या ना करें जिससे कि उत्पादन कम ना हो। जानकारी देने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो मिलते रहे और जानकारियाँ मिलती रहे। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। जैसे कि किसान भाइयों, आपको पता ही होगा कि किसान लोग ऐसी बहुत सी गलतियां कर देते हैं जो वो चाहते नहीं है, फिर भी वो गलतियां हो जाती है जिससे कि उनका जो उत्पादन है सोयाबीन का वो कम हो जाता है। किसान भाइयों, हमारी सोयाबीन की फसल पर जब फूल आते हैं उस टाइम पर हमें खरपतवारनाशी का छिड़काव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर हम खरपतवारनाशी का छिड़काव करते हैं तो फ्लावर ड्रॉप होने के चांस रहता है और फ्लावर की पॉपुलेशन कम होने के कारण हमारा जो उत्पादन है वो कम हो जाता है। तो जिसके लिए हमें खरपतवारनाशी का जो छिड़काव करते हैं हम सीड सोइंग के 15 से 20 दिन के बाद में हम करते हैं, ताकि हमारे जो प्राइमरी खरपतवार है वो नियंत्रण हो जाए। और जो सेकेंडरी खरपतवार नियंत्रण के लिए हमें 30 से 35 दिन के बाद मैनुअली खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। ये हमारा एक तो पहला जो है कि जो हमें नहीं करना चाहिए, ताकि क्या रहे हमारे जो उत्पादन है वो उसमें कमी ना आए और उत्पादन ठीक तरीके से हो जाए। किसानों को पीडीसाइड का उपयोग फ्लावर आने के टाइम पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्लावर आने के टाइम पे पीडीसाइड का उपयोग करेंगे तो खुद का ही नुकसान है, क्योंकि उस टाइम पर करेंगे तो फ्लावर ड्रॉप हो जाएंगे और किसान का उत्पादन है वो कम हो जाएगा। इसलिए किसान को ये बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हमें स्प्रे जो पीडीसाइड का है वो कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो कि उत्पादन बढ़ाने और घटाने का एक अहम कारक है। और दूसरा कारक ये है कि हमें इसके बाद हमें और क्या नहीं करना चाहिए। हमें पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इसका उपयोग भी सही टाइम पर करना चाहिए। कभी हम इसका उपयोग सही टाइम पर करते हैं तो हमें उसका फ़ायदा होगा, और कभी इसका यूज़ हम कभी गलत टाइम पर करते हैं तो उसका नुकसान ही होगा। और एक तरीके से दो तरीके से नुकसान होगा, एक तो हमारी फसल ख़राब होगी और दूसरा हमारा पैसा ख़राब होगा। तो इस बात का भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जो हम पीजीआर का यूज़ कर रहे हैं, जो पीजीआर का छिड़काव कर रहे हैं पौधे के ऊपर, वो किस टाइम पर करना है। तो पीजीआर का हमको छिड़काव फ्लावरिंग स्टेज पर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हम उस टाइम पर करेंगे तो हमारा जो फ्लावर है वो फ्लावर बन नहीं पाएंगे और फ्लावर ड्रॉप हो जाएंगे, जिससे कि हमारा हमारा जो फ्लावर की पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी और उत्पादन कम हो जाएगा। हमें कब करना चाहिए इसका यूज़? हमें इसका यूज़ जब हम सीड सोइंग करते हैं तो उसके 10 से 15 दिन बाद जब जर्मिनेशन होता है, तो 10 से 15% जर्मिनेशन होने के बाद में हमें पीजीआर का स्प्रे करना चाहिए, ताकि वो उसका मुख्य कार्य ये है कि जो पौधे की बढ़वार को रोकता है और पूरी ताकत को उसकी फैलाव में लगा देता है, ताकि हमारा जो पौधा है वो स्ट्रॉन्ग बने और घना हो, जिससे कि हमारी फलियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बने उस प्लांट में। तो इसका मुख्य कार्य यही है। तो हमें अब ये भी आप समझ गए होंगे कि हमें पीजीआर का उपयोग कब करना चाहिए, क्योंकि किसान हमेशा यही गलती करता है कि उसे मालूम तो होता है कि पीजीआर का उपयोग क्या है, उसका फंक्शन क्या है, सब कुछ मालूम होता है, पर वो क्या है कि वो टाइम का सिलेक्शन नहीं कर पाता है और जो टाइम पर उसका उपयोग करना है उस टाइम पर उसका उपयोग नहीं करता है और गलत टाइम पर उसका उपयोग कर देता है। यहाँ पर उसको दो तरीके से नुकसान होता है। एक तो वो जो महंगी दवाई खरीद के लेके आ रहा है, महंगा पीजीआर खरीद के लेके आ रहा है, उसका छिड़काव कर रहा है पौधे के ऊपर, तो एक तो पैसा वेस्ट हो रहा है, दूसरी जो फसल के ऊपर कर रहा है तो फसल उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और फसल को नुकसान अलग से होगा। तो ये दो कारक हो गए कि जो कि पौधे को पीजीआर से नुकसान होगा। तो हमें ये देखना है कि हमें पीजीआर का उपयोग कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। ये तो दूसरा कारक हो गया कि जो हमें नहीं करना चाहिए। तीसरा कारक ये है कि हमें फ्लावरिंग स्टेज पर नाइट्रोजन का स्प्रे या नाइट्रोजन खाद नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हम इस टाइम पर नाइट्रोजन की खाद देते हैं पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है और फ्लावर बनना बंद हो जाता है। तो जिससे कि हमारे जो पौधे के ऊपर फ्लावर बन रहे हैं वो भी ड्रॉप हो जाएंगे और जो फ्लावर बनने वाले हैं वो भी नहीं बन पाएंगे और वेजिटेटिव ग्रोथ होगी तो पौधा की हाइट लेगा। इसके कारण हमारा जो फ्लावर है वो कम बनेगा और फ्लावर की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें फ्लावरिंग स्टेज पर हमें नाइट्रोजन का यूज़ करना ही नहीं है। ये तो बात हो गई है कि किसानों को क्या नहीं करना चाहिए। अब बात ये कर ली जाए कि किसानों को क्या करना चाहिए।
पहले तो किसान को अपने खेत की अच्छी तरीके से सफाई रखनी चाहिए ताकि उसमें कीड़े मकोड़े या किसी भी डिसीज़ का प्रकोप ना हो, क्योंकि खेत की सफाई होगी तो किसी प्रकार का कीड़ा पौधे पे नहीं लगेगा और अपनी जो फसल है वो सुरक्षित रहेगी। फसल के ऊपर फूल आते हैं और फूल आने के समय और फूल पूरी तरीके से आ जाए पौधे के ऊपर, तो उस टाइम पर ये ध्यान रखना चाहिए कि किसान को फूलों को एकदम बारीक नज़र से देखना चाहिए कि उसके अंदर जो कीड़ा होता है या फूल खाने वाला कीड़ा वो अटैक करता है उस टाइम पर, और कभी वो अटैक करेगा और फूल को खा जाएगा तो क्या है कि फूल खाएगा तो पॉट कम बनेंगे और पॉट कम बनेंगे तो उत्पादन कम हो जाएगा, तो उस टाइम पर स्प्रे करना ज़रूरी है। फूल और फली बनते समय ये बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जिस टाइम पर फूल बन चुके हो और फलियाँ बनना स्टार्ट हो चुकी हो, उस टाइम पर ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो फलियाँ के ऊपर किसी भी प्रकार का कीड़ा ना लगा हो। जो पॉट बोरर जो लगता है, ग्राम पॉट बोरर, वो काफ़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाता है और फलियाँ में छेद करके वो अंदर घुस जाता है और दाने को खा जाता है, जिससे कि हमारा उत्पादन है कम हो जाता है। तो जिसके लिए हमें किसी भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे सोयाबीन के पौधे में जिस टाइम पर फलियाँ बन रही हो और फलियाँ बनते समय जब फलियाँ में दाना ठीक तरीके से नहीं भरा रहा है और दाना छोटा रह रहा है, तो उस टाइम पर हमें 05234 का 1% सॉल्यूशन का एक छिड़काव कर देने से हमारा जो दाना है वो अच्छी तरह से बनेगा और फलियाँ भराव भी अच्छे से होगा और हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ जाएगा। ये तो हो गया 05134 का स्प्रे। ये तभी करना है जब हमारा फ्लावर स्टेज पे नहीं करना है, फ्लावर बन जाए और पॉड स्टेज पे हमारा प्लांट आ जाए, तब हमको 05134 का स्प्रे करना है। किसानों के लिए सबसे अहम बात यह है हमारे पौधे पर कब इंसेक्ट अटैक कर रहा है और हमें स्प्रे कब करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पौधे के ऊपर कीड़ा लगा है और उस टाइम पर हम स्प्रे नहीं करते हैं तो वो करीब 70% नुकसान करने के बाद में हम उसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें ये ध्यान रखना है कि कभी जब हमारा कीड़ा लगा है और 5 से 10% ही अटैक हुआ हो, उस टाइम कभी स्प्रे हो जाता है तो हमारा जो कीड़ा है वो मर जाएगा और जो नुकसान होना है वो नुकसान नहीं होगा और हमारा उत्पादन अच्छा हो जाएगा। आशा करता हूँ किसान भाइयों आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। कभी मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।